और V-Guard stabilizers। थोड़ी देर पहले यही जी न्यूज पर हम आपको बता रहे थे कैसे नरेंद्र मोदी को हिटलर कह रहे हैं शरद पवार। आइए अब आपको लिए चलते हैं बारामती के चुनावी चौपाल में, जहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले दूसरी बार मैदान में है। उनका सामना बीजेपी शिवसेना गठबंधन में शामिल हुए राष्ट्रवादी समाज पक्ष के महादेव जानकर से है। नमस्कार, मैं हूं एहसान अब्बास, जी मीडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र के बारामती संसदीय इलाके में। बारामती संसदीय सीट न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के सियासी नक्शे पर बड़ा मायने रखती है। शरद पवार का गढ़ बारामती संसदीय सीट पर 1984 के बाद लगातार तकरीबन पवार परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य इस संसदीय सीट पर उसका कब्जा रहा है। लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। बीजेपी शिवसेना ने मिलकर इस बार राष्ट्रवादी समाज पक्ष के उम्मीदवार को उतार दिया। राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महादेव जानकर साहब। जानकर साहब, इस बार कितनी बड़ी चुनौती है, आप कितना तगड़ा चुनौती दे सकते हैं इस बार? जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने इस देश में 65 इयर्स सियासत किया है, उसके बदौलत उसने महंगाई, भ्रष्टाचार, घरानेशाही को बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग देने की कोशिश किया है। तो जनता में इतना माहौल क्रिएट हो रहा है कि एक ही घर का आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए और बार बार सीएम, बार बार वो डीसीएम बन रहा है। ये क्या किसी की मदद है? इसीलिए लोगों का बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है। शिवसेना मेरे साथ है, बीजेपी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और मराठा आरक्षण के खिलाफ जिसने काम किया था, मतलब मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, वो आमदार विनायक मेटे भी हमारे साथ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं जीत जाऊंगा। 84 से लगातार पवार फैमिली की जो सियासत बारामती पार्लियामेंट्री सीट में थी वो खत्म होने की चांसेस मुझे लग रही है। देखिए, एनसीपी पर यह आरोप लग रहा है कि इतने साल से इस इलाके में राज कर रहे हैं लेकिन विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार। कैसे जवाब देंगे आप इस बार? ये अपने अपने खुद एक लोगों का आशीर्वाद है कि 1984 से पवार फैमिली की तरफ लोगों का आशीर्वाद रहा है। और मुझे ये कहने में बहुत आनंद होता है कि लोग बार बार ये फैमिली मेंबर्स, पवार साहब रहे, अजीत दादा और सुप्रिया दा, इनको बार बार वोट करके जिताते। एक खुद में इनके अपने आप में एक उपलब्धि है कि ये विकास हो रहा है, इसके लिए तो लोग उनको जिता के दे रहे हैं। तो बारामती का मॉडल जो आज देश भर में चल रहा है वो एक डेवलपमेंट मॉडल है। यहाँ पे कोई राजनीति कम और डेवलपमेंट ज़्यादा, यही उसका पूरा श्रेय इनको पूरी पवार फैमिली को जाता है। सुप्रिया सुले, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के रास्ते देश की सियासत में उनका प्रवेश हुआ। अब पिछली लोकसभा में सुप्रिया सुले ने लोकसभा चुनाव बारामती सीट से लड़ा, जो सीट शरद पवार ने अपनी बेटी के लिए छोड़ी थी। पिछली बार तकरीबन 4,87,000 वोट हासिल हुए थे और इस बार चुनौती कड़ी है। मैं और भी लोगों से पूछना चाहता हूं, सर, इस बार सुप्रिया सुले के खिलाफ आप लोगों ने महादेव जानकर साहब को उतार दिया है, क्या सोच के? क्योंकि इतना बड़ा जो मार्जिन है वो कैसे कम हो पाएगा? इसका कारण ये है, ये पुराना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी था खेड़ लोकसभा, उसी टाइम शिवाजीराव आढळराव पाटिल करके एमपी थे यहाँ की, और रिफॉर्मेशन जब हुआ इस मतदार संघ का, तो बारामती में हमारा भोर, वेल्ला और मुलसी और खड़कवासला ये सब एरिया आ गए। पुराने हमारे जो साथी थे यहाँ के, वो सब बीजेपी शिवसेना के थे। वो जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो, अभी भी ऐसी परिस्थिति है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने से ये दिक्कत आ गई है और हम अभी ऐसे चाहते हैं कि पुराना जो हमारा जो मतदार है वो हमको ही साथ देगा। कहा जा रहा है रूपाली जी कि इस बार जो है पुराने मतदाता अब लौट के आएंगे, कितनी सच्चाई है? कैसे आप लोग उन मतदाताओं को अपने खेमे में बनाए रख पाएंगे इस बार? नहीं, इसमें तो सच्चाई है कि पुराने मतदार तो हमारे साथ ही रहेंगे। तो न्यू जनरेशन है और सुप्रिया की खासियत ये कि उन्होंने देश का पहला युवती मंच बनाया, युवा मंच बनाया। और अभी आप सुन रहे हो शक्ति मिल के बारे में होगा, और उसके पहले ही जलद गति न्यायालय और अदालत में जो निर्णय दिया गया है, इसके लिए सुप्रिया ने खुद सांसद में अपना खुद का दबाव गुट निर्माण करके ये विधेयक मंजूर किया है। और हम फख्र करते ही बड़ी गर्व से ये बात कहते हैं कि रेप करने वाले आदमी को फांसी की शिक्षा मिलनी चाहिए। हम सब औरत, लड़कियां, युवती उनके साथ है। नई जनरेशन सुप्रिया सुले के साथ है, ऐसा एनसीपी का दावा है। कैसे तोड़ेंगे उन वोटों? बिल्कुल गलत है। ऑल द न्यू जनरेशन इज द फेवर ऑफ द मोदी। मोदी की लहर इस देश में बहुत बड़ी पैमाने चल रही है और कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूब गई है। और युवती के बारे में सबसे ज्यादा एनसीपी और कांग्रेस के लीडर लड़के के ऊपर रेप करने की कोशिश करते हैं। साहब, मोदी साहब के साथ है यंग जनरेशन, ऐसा महादेव जानकर साहब का कहना है।
जानकर साहब ने जो अभी बात कही, मैं दावे से ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी एक बड़े सिंगल अच्छे नंबर की सीट्स यहाँ पे कांग्रेस एनसीपी को मिलेंगी। और जो बात अभी कर रहे, मैं कहता हूँ कि यंग जनरेशन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो यंग जनरेशन को क्या चाहिए, तो उनको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। और सुप्रिया ताई के बारे में, बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में अगर आप फिगर्स नंबर्स देखेंगे, 2300 करोड़ रुपए की एमएससीबी के डेवलपमेंट के काम हुए। विकास किया सुप्रिया ताई ने, ऐसा कहना है एनसीपी का। बारामती जो असेंबली सेगमेंट है, जो अजीत दादा वहाँ से चुन के आते हैं, वहाँ 23 विलेजेस है, आज ही पानी पीने के लिए जगह नहीं है, आज ही पानी नहीं है, अभी पानी नहीं। और 22 विलेजेस इंदापुर के हैं, वहाँ तो लाकड़ी प्रोजेक्ट है, वही पानी नहीं है। सिंचन के बारे में और पुरंदर का उपसर्जन सिंचन किसने मान्यता किया था? सेना बीजेपी का वक्त था, चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी था और डिप्टी चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे था, उस वक्त तो उसको मंजूरी मिली थी, तो अभी भी उसका काम नहीं ठीक हुआ। रूपाली जी जाहिर सवाल खड़ा कर रहे हैं, 35 साल ज़्यादा वक्त हो गया, डेवलपमेंट नहीं है, अभी कह रहे हैं पानी नहीं है वहाँ पर। जिन पार्टी का खुद का कोई मकसद नहीं है, विजन नहीं है, तो उनका एक कर्तव्य होता है कि हंगामा मचाना। हमारा खुद का हंगामा मचाना मकसद नहीं है, डेवलपमेंट हमारा मकसद है। महादेव जानकर साहब, आप लोग सिर्फ शोर मचाते हैं एनसीपी के, ये कहना है डेवलपमेंट शुरू है बारामती में। मैं बताना चाहता हूँ, जो डेवलपमेंट करने का कोशिश किया है हमारे पार्टी का एमपी आनंदराव पाटिल ने किया था और एक एमएलए ढमाले ने किया था। जो अभी भी सिंचन का पानी का प्रॉब्लम है, वो दोनों ने सॉल्व किया था। और अभी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है सिटी एरिया में, वो अभी सॉल्व नहीं हुआ। और जो कचरा डिपो का प्रॉब्लम है, वही सॉल्व नहीं हुआ। और देहात के जिस एरिया से पवार साहब रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ आज तक लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। सिंचन के बारे में हमें मालूम है ना, आदरणीय जो डेप्यूटी डीसीएम ने तो क्या किया था, 71,000 का करोड़ का घोटाला सिंचन में हुआ था ना, 22,000 का एनर्जी डिपार्टमेंट में घोटाला किया था ना। हम तो शोर मचाने वाले आदमी नहीं, हम रियल ग्राउंड में बताना चाहते हैं कि क्या क्या किया है। तो कावे साहब उंगली उठा रहे, क्या सिंचन का घोटाला, पानी अभी नहीं पहुंचा, 35 साल की सियासत पवार परिवार की इस इलाके में। 71,000 का जो अभी घोटाले की बात करें, अभी अब उसके बारे में व्हाइट पेपर ऑलरेडी हाउस में आ चुका है। और आज तक लास्ट 50 ईयर्स में उसमें पूरा खर्चा मिला के 71,000 करोड़ हो चुका है, 70,000 करोड़ का। तो उसमें घोटाला कैसे 70,000 करोड़ का हो जाए? ये अभी उसका व्हाइट पेपर आ चुका है, इनको व्हाइट पेपर भी एक्सेप्टेड नहीं। तो आपके दावों पर सवाल कुछ उठा रहे हैं, क्या आप क्या सवाल करना चाहते हैं? डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं खड़कवासला और ये सबर्बन एरिया है, इसके बारे में इनको पूछना चाहता हूँ कि ये 1978 में ये विलेजेस अंदर लिए थे डेवलपमेंट के लिए, वो 20 साल तक किसने फाइल दबा के रखी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, और ये गांव अंदर नहीं लिए। जब यूटी का शासन आया तब ये गांव अंदर लिए पुणे कारपोरेशन में, उसका डेवलपमेंट का प्लान बनाया 2002 में, आज तक क्यों पेंडिंग है? ये डेवलपमेंट प्लान मंजूर नहीं कर सकते महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो ये डेवलपमेंट की बात क्या कर सकते हैं? कह रहे हैं कि उन्होंने इंप्लीमेंट किया, आप खड़कवासला की फाइल दबा के रखी, पवार परिवार इतने साल से महाराष्ट्र सियासत में। डेवलपमेंट प्लान के बारे में अगर बात करेंगे तो डेवलपमेंट प्लान, उनकी जानकारी थोड़ी गलत लग रही है मुझे। डेवलपमेंट प्लान ऑलरेडी सीएम साहब ने और डीसीएम साहब ने ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, ये 23 विलेजेस का। कई सालों से एक इशू पेंडिंग था, जो यहाँ पे रिवर के बाजू में जो एक रोड का काम चल रहा था, वो भी सीएम साहब से कई बार बात करके कोई फार्मर्स का जो इशू था उसके लैंड एक्विजिशन का, वो भी सॉर्ट आउट करके वो रास्ते का भी काम शुरू हो चुका है। अभी जो इन्होंने बताया कि सर्विस रोड के बारे में, आज की तारीख में आप देखेंगे सर्विस रोड का काम बहुत बढ़िया की तरफ से 4 लेन का और 6 लेन का भी चल रहा है, सर्विस रोड्स भी डेवलप हो रहे हैं, सुधारने के लिए करें। बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। एक ट्रैफिक के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो पुणे बेंगलोर हाईवे है, जो इनके काल में होने की जा रहा है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 बच्चे, 2-3 युवा मरते हैं। पिछले ही महीने 6 जन ऑन द स्पॉट गए थे, उसके बारे में वो कुछ नहीं कर पाए। आज तक इनका ये इतिहास है, जो भी प्रोजेक्ट चालू करते हैं वो आधे छोड़ते हैं। ये एरिया में उन्होंने एक तो प्रोजेक्ट बोलो है कि वो पूरा है, एक तो प्रोजेक्ट बोलो। उनके पास कोई विजन नहीं है, मकसद नहीं है। और आप उनके पार्टी की तरफ से गए गए डेवलपमेंट बताने के लिए कोई काम उनके पास नहीं है। हाँ, इसलिए उनको ये पार्टी लोगों के सामने आने के लिए आंदोलन सिर्फ करते हैं। उसके लिए हम 65 ईयर्स में हमारा 4 साल गवर्नमेंट था, 65 ईयर्स में आपको बॉम्बे टू पुणे आने के लिए नहीं 2 मिनट डेवलपमेंट किया था उन्होंने 4 साल में, तो 4 साल के बाद ये क्यों नहीं आए सियासत सत्ते में, क्यों नहीं आए बाद में? क्योंकि कुछ डेवलपमेंट नहीं किए सर लोगों ने, फिर एनसीपी और कांग्रेस को साथ में लिया ना, इसलिए तो मुझे ये कहना है कि ये लोग बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं,
तो 4 साल के ऊपर ये बोल रहे कि 4 साल में हमने वो किया, ये किया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो उन्होंने किया ना वो बोलिए ना आप। जानकर साहब, आप किस बिना पर? हम बताना चाहते साहब, 65 इयर्स हो गया बॉम्बे टू पुणे आने के लिए 2 घंटा में हम रास्ता बनाया। किसने बनाया? कांग्रेस ने नहीं बनाया, सेना बीजेपी युति ने बनाया। सब सीलिंग किसने बनाया? सीलिंग हमने बनाया। ये लोगों ने कुछ नहीं बनाया, ये खुद की प्रॉपर्टी बनाने का कोशिश वो लोगों ने किया है। सुप्रिया सुले जीतेंगे, एनसीपी कह रही है। आप ही बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मोदी जी या राहुल जी? राहुल जी बोलेगा। मुझे एक बात, मोदी बनेगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई बताता नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, लेकिन इनके पार्टी के लोग पहले ही बताते हैं प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। निकाल 17 तारीख के बाद उनको खुद पता चलेगा हम कितने झूठ बोल रहे हैं। महायुति एकजुट हो गई है। बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ शिवसेना और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार महादेव जानकर को उतारा है। जाहिर है कि ऐसे में अब चुनौती कड़ी है, लेकिन एनसीपी का दावा है कि सुप्रिया सुले, खासकर पवार परिवार का जो गढ़ है वो बना रहेगा। लेकिन अब देखना है मतदाता किसके हक में फैसला सुनाते हैं। एहसान अब्बास, जी मीडिया, बारामती, महाराष्ट्र। थोड़ा लिफ्ट a little high, दूर है ground, up पास है sky, बस चख लो happiness, oh let's give it a try, taste say happiness चुरा, और बस थोड़ा लिफ्ट। Mother Dairy की delightfully delicious range, taste जो करे लिफ्ट। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। यार तूने वो लास्ट बॉल पे वो छक्का देखा? ऐसे आया, ऐसा मारा। नोप, ऐसे मारा। ओए, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। हेलो, मैच खत्म हुए 3 घंटे हो गए, तुम्हारा कब खत्म होगा? सर, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये कैसे खत्म होगा? लेस का नया स्विस ग्रिल्ड चीज फ्लेवर, जिसमें है ज्यादा चिप्स, ज्यादा फन, ढेर सारे थिन एंड क्रिस्पी चिप्स पे चीज का टेस्ट ऐसा छाए, मैजिकल पल बस चलते ही जाए। कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। अच्छाई की एक अलग चमक होती है। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स, सिल्वर कोटेड इलायची। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर, और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। मुंह के छाले दर्द भरे होते हैं, खासकर खाते समय। अब न्यू क्विक कूल जेल का क्विक एक्शन आपको दे दर्द से तुरंत राहत। ये इन्फेक्शन कम करे और दे कूलिंग कंफर्ट। छालों के दर्द से तुरंत राहत के लिए ट्राई करें क्विक कूल जेल। अरे सुनो, कल गांव से भाई का फोन आया था। कहता है थोड़े पैसे भेज दो क्योंकि मेरे खेत की सब्जी बहुत ही सस्ती बिकी है। तो हमने कहा भैया थोड़े पैसे हमें ही भेज दो क्योंकि शहर में सब्जी बहुत ही महंगी बिकती है। भैया सुना है कि इस बार गांव शहर में सबके दिन फिरने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सही सुना है। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सुदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही।
Busy business accounting software. Not just accounts. Manage your business. कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है। अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। दूर से तो सब अच्छा दिखता है, जैसे ये घर, दूर से प्यारा, करीब से दरारों का मारा। ड्यूलक्स वेदरशील्ड मैक्स अपनाइए, जिसकी क्रैक प्रूफ टेक्नोलॉजी मौसम की मार से आपके घर को बचाए, ताकि घर रहे दूर से सुंदर, करीब से सॉलिड। अरे सुनो, कल गांव से भाई का फोन आया था। कहता है थोड़े पैसे भेज दो, क्योंकि मेरे खेत की सब्जी बहुत ही सस्ती बिकी है। तो हमने कहा भैया थोड़े पैसे हमें ही भेज दो, क्योंकि शहर में सब्जी बहुत ही महंगी बिकती है। भैया सुना है कि इस बार गांव शहर में सबके दिन फिरने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सही सुना है। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। चलना ही है तो स्टाइल से चलो यार। रिलैक्सो हाई फैशन, माँ कसम मैं भी पहनता हूँ। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। मेरा बेटा रोहन नटखट है बहुत। न जाने कब उसे इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ जाए, इसीलिए ग्लूकोवीटा बोल्स। इसमें है आयरन और ग्लूकोज, जो दे एनर्जी शरीर और दिमाग को, ताकि उसे मिले इंस्टेंट एनर्जी कभी भी कहीं भी। ग्लूकोवीटा बोल्स। कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है। अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। कुछ लोग एसी के साथ वी गार्ड स्टेबलाइजर कभी नहीं लेंगे, जैसे मिस्टर। I know everything. चीपर वाला दिखाओ। सिटी वाली हूँ, गांव की नहीं। फ्री में दो, वरना छोड़ दो। स्टेबलाइजर वेबलाइजर की कोई जरूरत नहीं। ओहो, इस एसी को क्या हो गया? स्टूपिड। चल क्यों नहीं रहा? पावर फ्लक्चुएशंस आपके एसी के कंप्रेसर को डैमेज कर जाते हैं। सुरक्षित रखिए इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसी स्टेबलाइजर के साथ वी गार्ड। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयां और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। सुब्रत जी मेरे साथ हैं। सुब्रत जी, इस बार क्या इश्यूज एड्रेस कर रहे हैं आप? क्या चैलेंजेस इस बार आपके सामने हैं? चैलेंजेस तो हमेशा होते ही है लाइफ में, लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो यूपीए सरकार ने किया है वो लोगों तक ले जाने की कोशिश हमारी रहेगी। नहीं, बातें इस बार की जा रही हैं कि यूपीए तो इस बार सत्ता में नहीं आ रही है। आप लोगों का असेसमेंट, एनसीपी क्या उम्मीद कर रही है? एनसीपी कांग्रेस की, हमारे गठबंधन का अच्छा ही परफॉर्मेंस होगा। अच्छा है, लेकिन क्या सत्ता में यूपीए 3 आने वाले हैं या फिर एनडीए आ रही है? हमारी कोशिश तो रहेगी यूपीए 3 आए सत्ता में फिर से एक बार, तो हम कोशिश कर रहे हैं। अटकलें लग रही हैं कि अगर नंबर्स कम आए तो उसके बाद जो नरेंद्र मोदी खेमा है दूसरे जो है एनडीए का एक्सपेंशन कर सकते हैं और लोगों के साथ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। एनसीपी क्या ऐसे मौके पर लेगी फैसला? एनसीपी हमेशा कांग्रेस के साथ रही है और हमेशा रहेगी। क्या पोटेंशियल मोदी जी में दिखाई पड़ रहा है पीएम कैंडिडेचर के लिए? वो मैं नहीं कह सकती, देश की जनता डिसाइड करेगी। पर कहा जा रहा है कि वेव बह रही है मोदी जी की। वो मुझे पता नहीं, महाराष्ट्र में मैं घूम चुकी हूँ, महाराष्ट्र तो वेव नहीं है, बाहर के राज्यों का मैं नहीं कह सकती।
तो इस बार क्या क्या इश्यूज ऑलरेडी आपने एड्रेस किया हुआ है इस पार्लियामेंट्री इलाके का, और फिर भी कुछ क्या काम आपको लगता है बच गए हैं? नहीं नहीं, बहुत काम तो हमेशा बचा रहता है। ऐसा तो नहीं होता कि परफेक्ट राम राज्य सिचुएशन है। कोई पानी की कोई अड़चने है और काफ़ी चैलेंजेस, हायर एजुकेशन की कोई चैलेंजेस है, नई पीढ़ी को नौकरियों की है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं और रहते रहेंगे। परफेक्ट सिचुएशन तो कभी भी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। महिलाओं के कुछ इश्यूज अभी भी एड्रेस करना बच गए आपको लगता है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में कि महिला सुरक्षा का इशू है। नहीं, जरूर कोई जो वो रेप्स या बलात्कार के बारे में वो चर्चा तो हर जगह होती है और हमारी कोशिश रही है कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी हर औरत को, आदमी जो भी हो, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी में हम लोग ने ज़्यादा ध्यान देना ही चाहिए।